मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार के साथ लालू परिवार ने क्या किया, क्यों उनको टिकट नहीं दिया? तो उनके आपस में किस बात को लेकर दूरी है ये मैं नहीं कह सकता। अभी तो टिकट बटा नहीं है, वही तो आपको मतलब देरी भी होगी। जब टिकट बट जाएगा उसके बाद ये सवाल मुनासिब होगा। हो सकता है दोनों की बात हो रही हो, हमें आपको नहीं मालूम हो। हमारे खून पसीने से पार्टी बनी थी। हमें एक छोटी सी बात के लिए नाराज़गी थी कि हमें टिकट नहीं मिला था 2019 का। तो आप लालू प्रसाद साहब से मेरी जानकारी है कि आप मिले भी हैं, आपकी बात भी हुई। ये बिल्कुल तो क्या सब कुछ ऑल इज वेल है, सब ठीक है? नहीं, सब अच्छा है। हम तो कहा ना आपसे कि अपने पुराने घर में पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी जी मौजूद हैं। देखिए, अब जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, डुगडुगी बच चुकी है, अली अशरफ फातमी ने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और अब आरजेडी की ओर ही राहें हैं। ये यूँ कह सकें आरजेडी में शामिल हो भी चुके हैं, भले बताएं ना बताएं। मुस्कुरा रहे हैं आप, माहौल क्या दिख रहा है हर तरफ? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। आपने पिछली बार मुझे फ़ोन पर इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार जिस राह पर चले थे उस राह से वो भटक गए, मंजिल से भटक गए। तो राह में तो बहुत लोग भटकते हैं। नहीं नहीं, देखिए वो एक अलग चीज़ है। नीतीश जी से मेरी पर्सनल कोई शिकायत नहीं है। व्यक्तिगत अभी भी रिलेशंस ठीक हैं? नहीं, बिल्कुल, वो हमारे सीनियर लीडर हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी उनके बीच बात हुई, उसको मैं कभी भी पब्लिक के सामने नहीं लाऊंगा। मैं लाता नहीं हूँ, मेरे मिजाज में नहीं है। दरअसल मुझे जो इस गठबंधन जो चल रहा था, इसमें जो टूट हुई इस दफ़ा, उसका मुझे सदमा था। क्योंकि बहुत अच्छा काम हो रहा था। एक तरफ डेवलपमेंट का काम हो रहा था नीतीश जी का, दूसरी तरफ से तेजस्वी का डेवलपमेंट, प्लस जो नौजवानों को रोज़गार और नौकरी मिल रही थी। तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज किया था लोगों के अंदर। एक बैग वो रुक गया। देखिए, हम लोग सियासत जो करते हैं, ठीक है, हम एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, बनते हैं, मंत्री बनते हैं, हार भी मिलती है। लेकिन हार भी मिलती आम लोगों के लिए तो सरकार से क्या उम्मीदें रहती है कि हमारे लिए रोज़गार पैदा करे, हमारे लिए नौकरी पैदा करे, हमें कारोबार का मौका दे, हमें पढ़ाई लिखाई का मौका दे, हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे, हमें अच्छा हेल्थ सिस्टम दे, अच्छी सड़क की व्यवस्था हो, बिजली मिले, पानी मिले। आम आदमी की तो यही मांग होती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा। और दरअसल कोई फोरम हो राजनीति में जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो करें, वरना लोग फैसले करते हैं तो हर फैसले का हम पार्ट नहीं हो सकते। और देखिए, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल को हम लोगों ने बनाया था। हम लोग जो फाउंडर मेंबर हैं उसके बिल्डिंग में, पहले जनता दल में हुआ करते थे हम लोग। उससे पहले जनता पार्टी नाम की कई पार्टियों का सफ़र है लंबा, लेकिन जनता दल, उसके बाद आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। तो हमारी नाराज़गी कोई ना लीडरशिप से थी और ना ही पार्टी से थी। वो तो मेरा बनाया हुआ घर था, हमारे खून पसीने से पार्टी बनी थी। हमें एक छोटी सी बात के लिए नाराज़गी थी कि हमें टिकट नहीं मिला था 2019 का। और हो सकता है कि उसमें मैं ही गलत सोचा हूँ, क्योंकि बहुत वक्त पार्टियां आकलन करती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेती है और समाजी समीकरण होता है, तो उस हिसाब से टिकट मिलता है। मेरा टिकट कट गया तो उसका थोड़ा अफसोस था, सदमा था। अब जो प्रेम आपका बढ़ रहा है आरजेडी के साथ, आप लालू प्रसाद साहब से मेरी जानकारी है कि आप मिले भी हैं, आपकी बात भी हुई है। जी बिल्कुल। बात तो क्या सब कुछ ऑल इज वेल है, सब ठीक है? नहीं, सब अच्छा है। हम तो कहा ना आपसे कि अपने पुराने घर में पहुंच गए। लेकिन हम आपसे ही ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल आपसे ही पूछना लाजमी है। हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, मुसलमान तबके की बात करते हैं, उनके वोट की भी बात करते हैं। आप जहाँ गए हैं आरजेडी, मुसलमान उनको वोट क्यों दे? क्योंकि आपके ही मतलब कैसे कि बैचमेट रहे हैं,
मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार के साथ लालू परिवार ने क्या किया? क्यों उनको टिकट नहीं दिया? क्यों उनके साथ संबंध बरकरार नहीं रखा? और फिर आप इतना कहने के बाद भी, इसलिए मेरा सवाल आपसे है, तो फिर मुसलमान वोट क्यों दे? नहीं, आप देखिए, टिकट तो मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन मुसलमानों की पहली पसंद राष्ट्रीय जनता दल ही थी या महागठबंधन रही। वो मैं मानता हूँ कि इंडिविजुअल नुकसान होता है, मुझे भी हुआ। जहाँ तक शहाबुद्दीन साहब का सवाल है, वो भी फाउंडर मेंबर रहे और उनके ख़ानदान के लिए हम सबको हमदर्दी है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर कोई नाराज़गी है तो उस बीच में हम लोग नहीं आ सकते, इसलिए कि दे आर मोर क्लोजर देन एनीवन। तो उनके आपस में किस बात को लेकर दूरी है, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान तबकों के वोट में तो कहीं ना कहीं सेंधमारी होगी ना। देखिए, अब अभी तो टिकट बटा नहीं है। वही तो आप लोगों को तरफ देरी भी हो रही है। जब टिकट बट जाएगा उसके बाद ये सवाल मुनासिब होगा। हो सकता दोनों की बात हो रही हो, हमें आपको नहीं मालूम हो। लेकिन अगर मुझसे कोई भी कहेगा कि बात करिए, कराइए, तो उस वक्त मैं देखूंगा कि मुझे बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो अभी इसके बारे में मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं शेयर ठीक कर है, जिस तरह से माहौल चल रहा है, हम अगले सवाल पर अपने आते हैं। जो माहौल चल रहा है, आरजेडी भी कह रही है कि हम 40 से 40 सीट पर जीतेंगे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस से समझौता पूरी तरह से हो नहीं पाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सभी नेता बैठते हैं, अभी तक ये बातें नहीं हो पाई हैं। एनडीए इस मामले में आपसे आगे निकल चुकी है, जेडीयू ने तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया, बीजेपी भी एक आध दो दिन के अंदर कर देगी। तो फिर आप कैसे लड़ाई में अपने आप को मानते कैसे हैं? कहाँ लड़ाई हो रही है? भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। वो कहती है कि हम, जैसे एक इलेक्शन ख़त्म हुआ और हम दूसरे की तैयारी शुरू कर देते हैं। और सच्ची बात भी है, सरकार नहीं चलाते हैं, वो पार्टी चलाते हैं। ये सच्चाई है, दुनिया सरकार का जानती काम नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं। सरकार का काम करते तो पॉलिटिकल काम कैसे करते इतना। तो उनका जो रहता है कि वो पब्लिक से वोट लेना, तो करते हैं। अब उनको 17 सीट मिला है अपने उनके हिस्से में, क्या उन्होंने अनाउंस कर दिया? अभी तक नहीं किया है। तो इसका क्या माने है कि जब इतनी नेशनल पार्टी जब अपना काम नहीं कर पा रही है, तो हम लोग तो, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो तो रीजनल पार्टी है, ठीक है, उसके अब लोग लड़ते हैं बहुत जगहों पर, लेकिन हम लोग उतनी सीट तो लड़ते नहीं हैं। और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में तेजस्वी जी, लालू जी बात कर रहे हैं, और लालू जी को अधिकृत कर दिया गया पार्टी की तरफ से। वो बहुत जल्द कोई ना कोई फैसले पे पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कि आजकल में बीजेपी से पहले ही अनाउंसमेंट हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। आप देख रहे हैं कि लड़ाई होगी आरजेडी बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी तो लोग कह रहे हैं कि लड़ाई ही नहीं है, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। आप लोग तो सर्टिफिकेट ले लें जा करके। लड़ाई नहीं है तो प्रधानमंत्री का ओथ ले लें वो। अच्छा, कौन से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है बंगाल में इतना 100 पार, कर्नाटका में इतना 100 पार, तेलंगाना में इतना 100 पार, आप याद कीजिए, दिल्ली में इतना पार, हिमाचल में इतना पार, और आपको याद होगा मध्य प्रदेश का इससे पहले वाले चुनाव में इतना पार। लेकिन ये मैंडेट की चोरी करते हैं। कोई जीत गया तो दूसरे की जीत को परचेज करते हैं। आज महाराष्ट्र में क्या है बताओ आप, वो जीती हुई सरकार है, मैंडेट है नहीं। गोवा में भी ऐसे ही हुआ था। तो जो जीत भी जाता है, आप देखो आज 2 चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, ये डेमोक्रेसी है। मतलब अगर किसी भी संस्थान को काम करना था तो 2 महीने के बाद भी तो कर सकती है। इसका माने यह है कि किसी भी लीडर को आप
पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहते हैं, कि वो प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करें। जिस तरह से अगर ये देखें, अभी अगर अगल बगल पड़ोसी राज्यों में बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त ही नहीं मिली चुनाव लड़ने की, पाकिस्तान के अंदर इमरान को जेल में रखा गया और उसके पार्टी को सिंबल भी सीज कर लिया गया। क्या हम लोग दूसरों से सबक ले रहे हैं क्या? अब चीफ तो अब मिनिस्टर को तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश से कर दे रहे हैं। मतलब उस लेवल पे जा रहा है हम लोग की राजनीति। वहाँ जैसे बंद कर देते हैं अपने विपक्ष को, ये यहाँ बंद कर रहे हैं। ये तो शर्मनाक है भाई। इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया या होने वाला था, तो उसी में आपने उठा करके झारखंड के चीफ मिनिस्टर को बंद किया। और 2 दिन पहले दिल्ली के बताइए केजरीवाल, जिसने जन्म ही लिया भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, उसको झूठे मुकदमों में बंद करके आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन जीत लेंगे। देखो, अवाम मिस इन्फॉर्म हो सकती है कभी कभी, लेकिन अवाम के अंदर बड़ी ताकत है। वो अच्छे अच्छों का तख्ता पलट देती है। और आज ही नहीं, जब डिक्टेटरशिप कहीं हुआ वहाँ भी पलटी है, कहीं बादशाहत रही हो उसको भी पलटा है। 1-2 नहीं, इतिहास के अंदर बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। एक मैं अंतिम सवाल है सर, जिस तरह से कल जेडीयू में टूट हुई, जेडीयू के एक विधायक बीमा भारती भी आरजेडी की ओर आ गए, आप भी जेडीयू से आ गए, फैज़ भी आ गए, आपके जो बेटे हैं वो भी आ गए आरजेडी की तरफ, तो आरजेडी का क्या पलड़ा भारी लग रहा है? अभी जेडीयू से और भी लोग लाइन में है क्या? जी, बहुत लोग, मतलब जनता दल यू से भी, आरएलएसपी वाले ने भी ज्वाइन किया। उसके बाद जनता दल यू के और XMLA तो ने ऐसा क्यों ज्वाइन हो रहा है? किया। क्यों, मतलब आरजेडी की तरफ क्यों? देखिए क्या है कि आप समझ लीजिए कि जहाँ मिठास होती है ना, वहीं चीटी जाती है। तो मतलब कि जीत इस बार हो रही है आप लोग को प्रचंड? बिल्कुल होगी। कितनी, 40 में से? अब हम लोग मोदी जी तो है नहीं कि 40 में 40 बोल दें, और अमित शाह जी, लेकिन बहुत बड़ी विक्ट्री होने जा रही है, जिसको एनडीए ने सोचा भी नहीं होगा। एनडीए ने जो सोचा नहीं होगा, वो आरजेडी का प्लान तैयार है। अली अशरफ फातमी हमारे साथ है, लंबी बातचीत हुई और इस पूरी बातचीत में आपने समझा है, जाना है अल्पसंख्यकों के वोट के बारे में जो केंद्र सरकार कर रही है। और एक बड़ी बात भी उन्होंने कह दी है कि जो अन्य देशों में जैसे होता है, पाकिस्तान से तुलना की है, बांग्लादेश से तुलना की है, क्या उससे कम हिटलरशाही हमारे देश में है? अली अशरफ फातमी का एक बड़ा आरोप भी आपने सुना है। देखना होगा इस पर सत्ता पक्ष के लोग क्या पलटवार करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।